अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इन फोकस बाय ज़हन को, जहां देखेंगे आप बहुत मज़े की वीडियोस और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह से, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। दोस्तों, हम सब किसी न किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमें दुनिया में रहने का तरीका सिखाता है, हमें सही राह दिखाता है और इंसान को भलाई, हुस्न सलूक और नेकी वगैरह का सबक सिखाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मज़हब भी है जिसमें लोग शैतान की पूजा करते हैं, सेक्स की पूजा करते हैं और सेक्स करना उनमें नेकी समझी जाती है। इंसान के फुजला जात, पखाना वगैरह को वो बहुत ऊंचा रुतबा देते हैं, नाउज़ बिल्लाह। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक मिस्टीरियस रिलीजन की, एक ऐसी तहजीब की जो लोगों को बुराई करना सिखाते हैं और खुद भी शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हर चीज को वो अपने हिसाब से सोचते हैं और लोगों को हिकारत से देखना, ताकत को अहमियत देना, खुद को रुतबा देना और बाकियों को कमतर समझना उस मजहब में आम चीजें हैं। तो कौन सा है वो मजहब, क्या होता है उसकी तहजीब में, ये मजहब कैसे बना, कहाँ से निकला और कैसे वो लोग शैतान की पूजा करते हैं, इस तरह के हजारों सवाल आपके माइंड में भी आ रहे होंगे। और कौन कौन से फेमस सेलिब्रिटी लोग हैं इस मजहब से जो ताल्लुक रखते हैं, जानेंगे आज इस वीडियो में। तसल्ली से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि उन्होंने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर नहीं करोगे तो मेरी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, आज जिस मजहब की मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें इतनी अजीब चीजें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इस मजहब में चले जाते हैं तो वापसी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आपको बकायदा एग्रीमेंट साइन करना होगा। इस अजीबोगरीब मजहब का नाम साइंटोलॉजी है। यह कोई बहुत पुराना मजहब नहीं है, बल्कि 1952 में इसकी बुनियाद रखी गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस मजहब को बने हुए अभी टोटल 100 साल भी नहीं हुए। एक्चुअली 1952 में अमेरिका के एल रॉन हॉवर्ड ने एक ख्यालात का प्रोग्राम बनाया, या कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश की, जिसमें उसके कुछ आइडियाज थे और उन्हीं आइडियाज के ऊपर उसकी कम्युनिटी के लोगों ने काम करना था। और उस कम्युनिटी को उसने डायनेटिक्स का नाम दिया, जो कि बाद में चेंज होके साइंटोलॉजी बन गया। वो कैसे बना मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जिसमें वो लोगों को बहका रहा था और साइंस और टेक्नोलॉजी की काफी कॉम्प्लिकेशन सी मिसालें देता था और दलीलें देता था, और ये भी कहता था कि कोई खुदा नहीं है, कोई मजहब नहीं है। इसी तरह काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो लोगों को बहकाता था, अपनी बातों को गोल मोल कर जाता था बीच में ही। अगर आप उनकी वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपको तभी महसूस हो जाएगा उनकी कॉम्प्लिकेशंस। तो इस तरह करके काफी कॉम्प्लिकेटेड सा उसका टोटली प्रोग्राम था। लेकिन कुछ टाइम के बाद एल रॉन हॉवर्ड का जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया, जो कि इसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुआ। और इस कम्युनिटी में वो लोग आ गए जो डेविल्स बाइबल को फॉलो करते थे। डेविल्स बाइबल के बारे में अगर आप नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि डेविल्स बाइबल, जिसको कोडेक्स हीरास भी बोलते हैं, वो किताब है जो शैतान ने खुद लिखी थी या लिखवाई थी, जिसकी अलग से वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दे दूंगा, और आई का जो मार्क है वहां पर भी आपको वो लिंक देखने को मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल से भी। उसमें डेविल्स बाइबल की टोटली डिटेल है, जिनके इस मजहब को शैतानिज्म भी बोलते हैं। डेविल्स बाइबल को मानने वाले अथीस्ट, क्रिश्चियंस या यहूदी हैं। एक्चुअली ये यहूदियों और क्रिश्चियंस की अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो अब हकीकत में क्रिश्चियंस या यहूदी भी नहीं रहे, बल्कि अपने अकीदे की वजह से अलग मजहब की पहचान रखते हैं। और ये अब शैतान की पूजा करते हैं, जिनके इन मजहब को कुछ लोग शैतानिज्म भी बोलते हैं। यानी कि जिस तरह हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, इसी तरह शैतानिज्म भी है। और इन लोगों ने बाकायदा शैतान के चर्चेस बनाए हुए हैं, और उनके चर्चेस में जो क्रॉस होता है वो भी उल्टा लटकाया गया होता है। इस तरह मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गए, और कुछ टाइम बाद उन्होंने डायनेटिक्स के नाम को चेंज करके साइंटोलॉजी का नाम दे दिया, जो बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक तहजीब या मजहब की शक्ल इख्तियार कर गई। अब ये लोग बहाने तो ऐसे लगाते हैं कि जिस तरह ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, जिस पर आप ऑनलाइन विजिट कर सकते हो, ऑनलाइन काम कर सकते हो। लेकिन इसका जो सिलसिला है वो कुछ और है, जो कि आपको यूरोप कंट्री में देखने को मिल जाएगा। अब इस मजहब में लोग शैतान की पूजा करते हैं और सेक्स को इबादत जितना रुतबा देते हैं। वो खुद को सभी गुनाहों से दूर समझते हैं। हालांकि वो ये सारे गुनाह करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि कुछ भी कर लो, वो आपका कसूर नहीं है, बल्कि आपके जिस्म की जरूरत है या मर्जी की बात है। मीन्स के दुनिया में आप चाहे जो मर्जी कर लो, वो फर्क नहीं पड़ता, चाहे जोन सी मर्जी बुराई कर लो, बस आखिरत में आपको जो रूह लेके जानी है वो पाक लेके जानी है। और अपनी रूह को पाक करने के लिए अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां उस जिस तरह मर्जी कर लो, बाहर निकाल लो, और जो मर्जी कर लो, जो सा मर्जी गलत काम
कर लो, बस अपनी रूह को साफ कर लो किसी भी तरीके से। इस तरह से करके कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा इनका आइडिया है इस कम्युनिटी का। अब इस कम्युनिटी का मेंबर बनने के लिए इनके जो कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि कम्युनिटी में 30 साल से ज्यादा एज का बंदा इनका मेंबर नहीं बन सकता। कम्युनिटी के मेंबर बनने के लिए आपको तालीम दी जाती है, जिसके लिए स्पेशल स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स वगैरह बनाए जाते हैं, जहां पर यंग लोग ही तालीम देते हैं, मतलब जवान लड़के या जवान लड़कियां। इनका टेस्ट लेने के लिए कुछ अजीब तरह के वो प्रोसीजर होते हैं इनके साथ किए जाते हैं, जिस तरह से इनके साथ सेक्स किया जाता है, इनकी फिजिकली हालत चेक करने के लिए। फिर उसके साथ इनका टेस्ट लेने के लिए इलेक्ट्रोसाइकोमीटर के नाम से डिवाइस है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर ई मीटर के थ्रू इनकी बॉडी में करंट लगाया जाता है और फिर इनसे अजीब किस्म के सवाल भी किए जाते हैं, जैसे कि आप बड़े होके पागल होना पसंद करोगे? क्या आप वॉशरूम के दौरान अपने फुजलाजात को देखते हो? क्या तुम पखाना खाना पसंद करते हो? क्या आपने कभी जासूसी की है? क्या आपको कभी अपने माँ बाप पर शर्म आई है? मतलब इस तरह के कुछ बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब किस्म के सवालात किए जाते हैं और माइंड को मूव किया जाता है। इनमें बहन भाई की शादी भी हो जाती है जनाब। शायद ये बात छोटी है, किसी के साथ भी ये लोग जिनसी ताल्लुकात बना सकते हैं, चाहे वो उसकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, मतलब कुछ भी हो, अल्लाह माफ करे। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी नामवर शख्सियात इस मजहब से ताल्लुक रखती हैं। टॉम क्रूज जो कि बहुत मशहूर हॉलीवुड एक्टर हैं, इस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। इसी वजह से इनकी पहली बीवी कैटी होम्स से डिवोर्स भी हुई थी, क्योंकि टॉम क्रूज अपनी बेटी को भी इसी साइंटोलॉजी चर्च में भेजना चाहते थे और उसकी जो बीवी थी यानी कैटी होम्स इस मजहब या कम्युनिटी के सख्त खिलाफ थी, जिस वजह से इनके इख्तलाफात की वजह से इनमें डाइवोर्स हो गई। हॉलीवुड की एक और फेमस सेलिब्रिटी जेनिफर लोपेज भी इसी मजहब से ताल्लुक रखती हैं, जिसके इश्क में पागल होकर उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए यानी जेनिफर लोपेज के लिए इस मजहब में शामिल हो गया और उसके बाद इनमें डाइवोर्स भी हो गई। इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग पाकिस्तान में तो नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इनकी तंजीम का बंदा नहीं है, लेकिन इंडिया में इनकी काफी तादाद में इस मजहब के लोग रहते हैं, जो कि रोज बरोज इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। लेकिन ऑनलाइन कोई भी बंदा इस कम्युनिटी का मेंबर बन सकता है, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में कुछ भी जानने को मिला है या कुछ भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, काफी हौसला मिलता है, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा और बताइए कि आप ऑर्गेनाइजेशन, इस मजहब या इस तहजीब के बारे में क्या सोचते हैं। और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।